हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स को। ये इसका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन और आज का टॉपिक है पॉजिटिव और न्यूमरेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव और न्यूमरेटिव इकोनॉमिक्स को बुकिश लैंग्वेज में पढ़ने से पहले हम इसका बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ जैसी है इन फैक्ट वो कैसी है, फैक्ट से कनेक्टेड होती है लाइफ के, उसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, कि जैसे कोई चीज़ है कि वो क्या है, कैसी थी या कैसी होगी। व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट विल बी। कैसी थी, कैसी है और कैसी होगी। जैसे हम कहते हैं, एक एग्जांपल से इसे समझो तो कि मान लो एक स्टूडेंट है, अगर उसके 10th में मार्क्स से 85%, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उसके मार्क्स से 85%। 12th में है उसके मान लो 95%। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर को कि हो सकता है कि अगर इसी स्ट्रेटेजी से वो काम करे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगली जो क्लासेस हैं उनके उसमें उसके 100% मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट विल बी इस पर डील करती है। ओके, तो इट अवॉइड्स इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट्स। तो ये इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट मतलब जजमेंट नहीं बताती, सिर्फ ये बताती है कि भाई क्या है। जैसे अगर हम एक बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सिगरेट्स इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, कि जो सिगरेट है उसकी सेल या उसकी मैन्युफैक्चरिंग हेल्थ के लिए इंजीरियस है, क्योंकि अगर सेल होगी तो लोग सिगरेट यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे और वो हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन या जजमेंट नहीं दी जाती कि इसे कैसे करना चाहिए और टू मतलब उसे कैसे रिमूव किया जा सकता है, कैसे अवॉइड किया जा सकता है सिगरेट को। तो एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ इतना बता के छोड़ देती है कि वो इंजीरियस वो हेल्थ। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, ओवर पॉपुलेटेड थी पहले, लेकिन अब मोस्ट पॉपुलेटेड बन गई है क्योंकि उसने चाइना को ओवरकम करके पॉपुलेशन के मामले में हमारा जो भारत है वो फर्स्ट नंबर पे पहुंच गया है। हालांकि बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज़ हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने का मतलब है डिमांड का इंक्रीज़ होना, और डिमांड इंक्रीज़ होगी बट सप्लाई उतनी नहीं होगी, तो फिर प्राइजेस डेफिनेटली इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी के रिलेशन में होता है कि प्राइजेज आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। क्लियर, तो प्राइजेस कैसे राइज करते हैं ये हम डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल जो फैक्ट है वो ये है कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है और इसके प्राइजेस इंडिया में लगातार जो प्राइजेस हैं वो कंटिन्यूटी में बढ़ते चले जा रहे हैं, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, और साथ में देख लेते हैं इट अवॉइड इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट्स। क्लियर, तो अब हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस ट्रूथ। ठीक है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल है, पारस सेज दैट इंडिया इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, और उत्कर्ष ने कहा कि चाइना इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जब तक ये बुक पब्लिश हुई थी तब तक तो ऐसा ही था कि मतलब चाइना फर्स्ट नंबर पे था पॉपुलेशन में और इंडिया सेकेंड नंबर पे था। ठीक है, तो वैसे तो भाई दोनों ही बातें सही हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन उसने कहा कि पूरे वर्ल्ड में वो मोस्ट पॉपुलेटेड है। उस समय इंडिया सेकेंड नंबर पे था, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे उत्कर्ष राइट है और पारस रॉन्ग है। लेकिन अगर राइट नाउ इस समय की पोजीशन देखें तो पारस इज़ राइट बिकॉज इंडिया हैज़ बिकम मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, तो हम कह सकते हैं कि द पॉइंट टू बी नोटेड, पॉजिटिव स्टेटमेंट कैन बी वेरीफाइड एज ट्रूथ और फॉल्स बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल डाटा। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये हमारी पॉजिटिव इकोनॉमी में होता है कि जो भी हमारे पास एक्चुअल डाटा है उससे हम कंपेयर कर लें। जब तक ये बुक पब्लिश हुई थी तब तक चाइना फर्स्ट नंबर पे था पॉपुलेशन में और इंडिया सेकेंड नंबर पे थी, तो हम कह सकते हैं उत्कर्ष इज़ राइट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक जो फैक्ट होता है ना उसको बताती है। अब बात करते हैं हम इसकी न्यूमरेटिव इकोनॉमिक्स की। तो न्यूमरेटिव इकोनॉमिक्स टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए इसके बारे में बताती है। न्यूमरेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड टू बी सॉल्व। तो किस तरह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम और कैसे हमें ख़त्म करना है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, या क्या है ये तो पॉजिटिव इकोनॉमिक बताती है, और क्या होना चाहिए न्यूमरेटिव इकोनॉमिक बताती है। इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइस शुड नॉट राइज। ठीक है, तो किस तरह से हो कि भाई इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री ना बन पाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। या प्राइस शुड नॉट राइज, तो प्राइस ज़्यादा ना बढ़े उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि या तो अपने रिसोर्सेज जो भी हेल्प है न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं, तो हम नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें,
कम रिसोर्सेज को यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करें, ठीक है। और साथ में अगर पॉपुलेशन भी कंट्रोल में होगी तो डिमांड कंट्रोल में रहेगी, डिमांड कंट्रोल में रहेगी तो प्राइजेस भी इंक्रीज़ नहीं होंगे, ठीक है। तो फाइनली क्या है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है। हमें हमारे जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं, और इसमें वैल्यू जजमेंट नहीं देती, जबकि न्यूमरेटिव इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि क्या होना चाहिए, वैल्यू जजमेंट देती है जिससे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो हमारा जो टॉपिक था पॉजिटिव और न्यूमरेटिव इकोनॉमिक्स का वो इतना ही था। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो अभी हमने वैसे तो पढ़ ही लिया है, इनकी मीनिंग तो पढ़ ही ली है, अब उसको एक एक करके हम इनके बीच में जो परफेक्टली डिफरेंस होते हैं उसे रीड करेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप कि ये लेक्चर में आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।